दोस्तों, पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, किसी भाषा को सीखने के लिए, उसको बोलना सीखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस भाषा के ग्रामर को समझें। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाएंगे, बिल्कुल भी आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी भाषा को सीखने के लिए, जैसे अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी में इस चीज़ पर आपका इंग्लिश का बोलना डिपेंड करता है, इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपको टेंस कितनी अच्छी तरह से आते हैं। आप जितना अच्छी तरह से आपकी पकड़ टेंसेस पर होगी, आप अंग्रेजी बोलने में, उसको समझने में और लिखने में बहुत ही आप आसान हो जाएगी आपको। तो क्या होता है कि इस तरह से सेंटेंस को बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए आपको टेंस की बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, टेंस की जानकारी आपको जितनी ज़्यादा होगी आप उसको उतना ही आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अच्छा, टेंस को बनाने के लिए क्या होता है, तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वर्ब। अच्छा, टेंस, कौन सा टेंस किस काल में बनना है, ये वर्ब जो है क्लियर करती है। ये वर्ब जो है सेंटेंस के समय के हिसाब से, अगर पास्ट में तो वर्ब पास्ट में चली जाती है, प्रेजेंट में है तो वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है तो वर्ब फ्यूचर में चली जाती है। तो इस चीज़ का जो है वर्ब जो है अपने समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन सब्जेक्ट हमारे लिए कभी नहीं बदलते। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहते हैं, ऑब्जेक्ट वही रहते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो समय के हिसाब से बदलती चली जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको, अब हम टेंसेस में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेंसेस जो हैं आपके वो तीन तरह के होते हैं। उन तीन में आपका पहला प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीन टेंसेस में हम पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में क्या है, उसके भी अपने पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उन चार को अगर हम शुरू में लेकर चलते हैं, पास्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको फ्यूचर को उसके भी आगे बढ़ाएंगे। अगर इन्हें चार में लेके चलते हैं, पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब कभी हम किसी से बोलते हैं, कोई हमारे पास आता है, अरे भैया कहाँ हो, तो मैं कह देता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। कोई आया तो मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ। अच्छा, इस तरह का सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं कि अंत में आपको क्या लग रहा है, क्या आ रहा है, ता और हा, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ये सब मिल रहे हैं हमें। तो इस तरह के वाक्यों को जब कभी भी हिंदी में आपको लगे कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि बातें आ रही हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमें जब बोलना पड़ता है, या जो हम कहीं भी इसको लिखते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे मैं कहूँ कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो अंत में क्या रहा है, पढ़ता है। मैं कहूँ राम किताब पढ़ता है, तो बात तो वही है। ठीक है, सीता गीत गाती है, रमेश घर जाता है, वह दौड़ता है। इस तरह से वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसके रूल के बारे में आपको हम बता दें, तो इसके रूल दो तरह से बनते हैं। एक होता है अफर्मेटिव का। जब हम किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाते हैं तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी अफर्मेटिव साधारण, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद में जैसे वह पढ़ता है, तो इसमें क्या है, वह सब्जेक्ट है तो ही पहले आएगा, ही पढ़ता है मतलब रीड्स। ठीक है, आप सोच रहे हैं यस कहाँ से आ गया, वर्ब में तो यस होता नहीं है, लेकिन नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको बनाना है, अगर सिमिलर आपका सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम, तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं और लगाना भी पड़ेगा। अब बात आती है कि एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं कि जब कभी वाक्य के वर्ब के अंत में, ठीक है, जैसे ही रीड्स तो इसमें सिर्फ एस लगा। अगर मैं कहूँ ही गोज, वह जाता है, वह जाता है, तो ही गोज, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, अंत में जो वर्ब है हमारी गो, उसके अंत में क्या रहा है ओ। देखिए जब भी वर्ब के अंत में ओ हो तो ई एस लगाइए, जब भी वर्ब के अंत में यस हो या यस एच हो तो ई एस लगाइए, जब कभी भी सी एच हो तो आप ई एस लगाइए, ठीक है, जेड हो तो ई एस लगाइए, एक्स हो तो ई एस लगाइए, यानी कि सी एच, एस, एस एच, ओ, जेड और एक्स, इस तरह की अगर वर्ब के अंत में इस तरह के अक्षर अगर आपको आ रहे हैं, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ई एस लगाएंगे एक वचन वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। जब भी करता हमारा जैसे राम दौड़ता है तो राम रन्स, खाली यस लग गया, ठीक है। अगर इस तरह से मैं कह दूं कि भाव कपड़े धुलता है तो ही वाश, वाश होता है धुलना, तो ही वाश नहीं, ही वाशेस, अब वाश में ई एस लग गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंत में एस एच आ रहा है, वाशेस, ठीक है, ही वाशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धुलता है। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब आती है बात बहुवचन की, जैसे बे दौड़ते हैं, बे सोते हैं, बे रोते हैं, बे पढ़ते हैं, तो इस तरह से यानी कि बे आपको देखने से ही लड़के, लड़कियां, बच्चे, ठीक है, छात्र, छात्राएं, हम, तुम, तो इस तरह के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ हम ना यस लगाते हैं ना ही यस लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि यस या यस प्रेजेंट टेंस में ता है ती है वाले वाक्यों में यस या यस वहीं पर लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर आई है, बी है, यू है, दे है, एक से अधिक चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, एक से अधिक, जैसे लड़के, लड़कियां, बच्चे, पशु, तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, यस या यस को नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम सेंटेंसेस ले लें, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बी गो टू स्कूल, बी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, तो इसमें कहीं यस या यस लगा नहीं, गो, सिंपल गो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वी है, प्लूरल है, ठीक है। इस तरह से वे फुटबॉल खेलते हैं तो दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें कहीं यस या यस लगा नहीं, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। इस तरह से हम बात करें कि तुम मैदान में दौड़ते हो, तुम मैदान में दौड़ते हो, तो क्या बनेगा, यू रन इन द फील्ड, यू रन इन द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ते हो, तो इसमें यू बहुवचन है आपका, कहीं पर भी यस या यस लगा, बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। इस तरह से यानी कि एक वचन कर्ता अगर होगा तभी हमारा यस या यस लगेगा, अन्यथा यस या यस नहीं लगेगा। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से क्या होता है, कहीं कहीं लोग जब होता है सेंटेंस जब अफर्मेटिव में पढ़ लिया है तो उसमें क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव में जो नियम आपका अफर्मेटिव में इस्तेमाल हुआ है, एक वचन बहुवचन का वही नियम आपका यहाँ पर निगेटिव में भी इस्तेमाल होगा। निगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना, निगेटिव में सिर्फ आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम डज नॉट, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, सिर्फ किसके लिए, नहीं के लिए, ठीक है। नहीं अगर आ रहा है और कर्ता हमारा अगर एक वचन है, ठीक है, तो हम डज नॉट, जिस तरह से उसमें ई एस या यस लगता था वैसे इधर भी डज हो जाएगा, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर डू या डज, इनमें से एक चीज़, सिंगुलर है तो डज, बहुवचन है तो डू, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट, फिर डू या डज, उसके बाद तुरंत हम रख देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देते हैं, फिर जो हमारी मेन वर्ब होती है, आना, खाना, जाना, इनमें से जो भी हमारी मेन वर्ब होती है उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हम ऑब्जेक्ट को बढ़ा देते हैं। देखिए जैसे हम कहें कि हम नेगेटिव सेंटेंस आपका है कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं
जाता है। तो क्या बन जाएगा इसमें, ही, देखिए ही क्या है, सिंगुलर, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। इस तरह से हम अगर बनाएं कि वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे, ये बहुवचन है, ठीक है। अगर बे बहुवचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लगेगा डू, ठीक है। दे डू नॉट, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और फिर फूड, दे डू नॉट ईट फूड, वे खाना नहीं खाते हैं। इस तरह से हम कहें मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, तो आई डू नॉट स्लीप, सबसे पहले आई लगाएंगे, फिर डू नॉट, फिर स्लीप, आई डू नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ। अगर कहूँ कि वह नहीं सोता है तो क्या बनेगा, भाई मैं नहीं सोता हूँ तो आई डू नॉट स्लीप। अगर कहा जाए कि वो नहीं सोता है, वह मतलब सिंगुलर है हमारा, तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, डस, ही डज नॉट स्लीप, ही डज नॉट स्लीप, वो नहीं सोता है। इस तरह से बहुत सारे हम वाक्यों को बना लेते हैं। अब देख लेते हैं आप इंट्रोगेटिव का रूल, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। एक वर्ब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कहा आपका कभी नहीं बदलता है, समय के अनुसार सिर्फ एक ही चीज़ बदलती है, वो होता है वर्ब, ठीक है। जैसे जैसे टेंस बदलता जाएगा, जब वैसे वैसे वर्ब बदलती जाएगी, वही हमारा सब्जेक्ट राम श्याम ही सिट आई भी उदय हमेशा बने रहेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी वही बने रहेंगे। लेकिन क्या बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ वर्ब, टेंस बदलने पर वर्ब बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अगर वाक्य यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो, जैसे कहें क्या वह सोता है, क्या वह सोता है, तो इसमें देखिए क्या पहले आ रहा है, तो क्या पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें डस पहले रख लेंगे। आपको हमने बताया है कि पहले अगर आप कभी भी आपके वाक्य शुरू में अगर आ रहा है क्या, तो ऐसे वाक्यों में सह क्रिया सबसे पहले आती है। अगर क्या पहले तो सह क्रिया पहले, अगर क्या पहले तो सह क्रिया पहले आएगी। तो सबसे पहले सह क्रिया डू या डज आएगी। डू कहाँ लगती है आपको पता है, डज कहाँ लगती है आपको पता है। डज लगती है जब करता एक वचन होता है, और डू लगती है जब करता बहुवचन होता है। तो सबसे पहले क्या वह सोता है, तो क्या बन जाएगा, डज ही स्लीप, डज ही स्लीप, डज ही स्लीप, क्या वह सोता है। इस तरह से वाक्य आपका दिया हो, क्या तुम रोते हो, क्या तुम रोते हो। अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लेते हैं तो क्या होता है, तो आप उससे क्या बोल देंगे कि डू यू, चूंकि यू हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप क्या पूछ देंगे कि डू यू वीप, क्या आप रोते हो, डू यू वीप, क्या आप रोते हो। तो इस तरह से वाक्य को हम बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये वाक्य में क्या क्यों कब कैसे बीच में दिया होता है, ठीक है। अगर ये बीच में दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, उस क्या कब कैसे कहाँ कौन जितने भी हमारे ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले रख देते हैं। बाकी जो रूल होता है वो हमारा जस्ट पीछे वाला ही होता है, यानी कि शुरू में जो क्या आता है अगर बीच में आता है तो बिल्कुल उसमें इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, बाकी सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, फिर डू या डज रख देंगे। उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो इस तरह से हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है कि आप इसको सीख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी आपको कंप्लीट करके लाना है, कमेंट में बताना है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपसे कोई भी बात करनी है तो सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि वह जाता है तो ही गोस, आपको पता होना चाहिए कि करता है मुझे बहुवचन ही गोस। मैं दौड़ता हूँ आई रन, वह दौड़ता है ही रन्स। मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ तो क्या आप कहेंगे आई डू नॉट गो। वो कहेंगे मैं जाता हूँ आई गो, वह जाता है ही गोस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हम सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट
रीड इंग्लिश या फिर यू डू नॉट स्टडी इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, टेंस आपकी समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो आपको अपने कमेंट में हमें कुछ सेंटेंसेस बना करके देने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।